नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है संजय राज अपडेट में। आज हम बताएंगे कि सरकारी अमीन से ज़मीन की मापी के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे होता है और आवेदन के बाद 10 दिन के अंदर मापी कैसे होती, पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और चैनल को पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद बिहार भूमि लिखकर सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद ये ऑफिशियल साइट पर आ जाएंगे। आने के बाद भी ई मापी पर क्लिक करेंगे। अगर आप नए हैं तो डोंट हैव एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यूजर रजिस्ट्रेशन वाला बॉक्स खुल कर आएगा। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। यहाँ पर नाम, जन्म तिथि, लिंग, श्रेणी, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, अल्टरनेट नंबर और अल्टरनेट नंबर जिसका भी है उससे क्या संबंध है वो डाल लेंगे। डालने के बाद ईमेल आईडी डालेंगे, एड्रेस डालेंगे, ग्राम डालेंगे, जिला डालेंगे, राज्य डालेंगे, पिन कोड डालेंगे, कैप्चा डालेंगे और पंजीकरण करे पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अप्लाई फॉर मापी पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन के टाइम मोबाइल नंबर दिए थे वो मोबाइल नंबर डालेंगे और जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ओटीपी डालेंगे और लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद वेलकम टू ई मापी आ जाएगा। नाम दिखाएगा, नंबर दिखाएगा, ईमेल आईडी दिखाएगा। उसके बाद अप्लाई फॉर मापी पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर टोटल 8 स्टेप को पूरा करना है, तो एक एक करके सभी स्टेप को पूरा करेंगे। सबसे पहला स्टेप में डिस्ट्रिक्ट डालेंगे, अंचल डालेंगे और क्या जमाबंदी ऑनलाइन उपलब्ध है, अगर उपलब्ध है तो यस डालेंगे और प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सेकेंड स्टेप में जमाबंदी विवरण मांगेगा, जहाँ पे हल्का, मौजा, भाग संख्या, पृष्ठ संख्या डालेंगे। अगर भाग संख्या, पृष्ठ संख्या नहीं पता है तो बिहार भूमि के ऑफिशियल साइट पर आ जाएंगे। आने के बाद जमाबंदी पंजी देखे पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जिला डालेंगे और अंचल डालेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करके हल्का डाल देंगे और मौजा आपका जो भी होगा वो डाल देंगे। डालने के बाद यहाँ पे कई तरीके मिलते हैं जिससे आप भाग संख्या, पृष्ठ संख्या देख सकें। आप प्लॉट नंबर से देख सकते हैं, आप खाता नंबर से या जमाबंदी संख्या से। आपको जो भी तरीका से देखना है आप देखकर सुरक्षा कोड डालकर सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद यहाँ पर भाग संख्या, पृष्ठ संख्या दिखा देगा। अब यहाँ पर भाग संख्या, पृष्ठ संख्या डालने के बाद क्लिक टू गेट रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जमाबंदी वाला जो भी विवरण होगा वो खुलकर आ जाएगा। यहाँ पे खाता नंबर, प्लॉट नंबर, एरिया, नाम जो भी होगा वो सारा कुछ यहाँ पे दिखा देगा। दिखाने के बाद यहाँ पे अगर मापी के लिए जिस भी जमाबंदी का प्लॉट का विवरण देना चाहते हैं वो यहाँ पे दे देंगे। खाता नंबर, प्लॉट नंबर, एरिया डेसिमल में डालकर ऐड करेंगे। अगर एक से ज़्यादा प्लॉट है तो यहाँ पे एक एक करके ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद यहाँ पे प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर थर्ड स्टेप में नाम, संबंध, रिलेटिव नाम और आधार नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और अल्टरनेट नंबर अगर है तो अल्टरनेट नंबर। यहाँ पे विलेज डालेंगे, लैंडमार्क, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड। अगर प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे टिक कर देंगे। टिक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके 4 स्टेप में आ जाएंगे। यहाँ पे चौहद्दी मांगना, जैसे कि आपके प्लॉट के उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में जो भी ज़मींदार का प्लॉट होगा उसका विवरण मांग रहा है, जैसे कि नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एक एक करके इसमें डाल देंगे। अगर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अवेलेबल नहीं है तो उसको छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके अगले स्टेप में आ जाएंगे। अब इस स्टेप में पूछ रहा है कि अगर आपके साथ कोई अन्य हिस्सेदार है जो मापी करवाना चाहता है उस प्लॉट का तो उसका विवरण देंगे। अगर आप अकेले हैं तो इसको छोड़ भी सकते हैं। अब अगला स्टेप में आएंगे तो यहाँ पे पूछ रहा है मापी की जाने वाली भूमि किस क्षेत्र में आती है, यानी कि शहरी क्षेत्र में आती है या ग्रामीण क्षेत्र में आती है।
का जो भी होगा वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि मापी के ज़मीन के खतियानी जमाबंदी रैयत से आपका क्या संबंध है। अगर आप खुद जमाबंदी रैयत है तो इसमें सेल्फ डालेंगे। डालने के बाद यहाँ पर सीमांकन का उद्देश्य बताएंगे और यहाँ पर क्या आवेदक सीमांकन के लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान करने के लिए सहमत है, तो यहाँ पर यस डालेंगे। इसमें पूछ रहा है कि आप सामान्य प्रक्रिया के तहत मापी करना चाहते हैं या तत्काल प्रक्रिया के तहत। तो सामान्य प्रक्रिया के तहत करवाइएगा तो टाइम अधिक लगेगा, तत्काल में करवाइएगा तो 10 दिन के भीतर हो जाएगा। शुल्क की बात करें तो सामान्य में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 500, शहरी क्षेत्रों के लिए 1000 रुपया, वही तत्काल में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 1000 रुपया और शहरी क्षेत्रों के लिए 2000 रुपया लगेगी। इसमें पूछ रहा है तत्काल प्रक्रिया में अमीन उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में सामान्य प्रक्रिया के लिए आप सहमत हैं। अगर आप तत्काल प्रक्रिया के तहत करवाते हैं तो इसमें यस डालना होगा। अब इसमें पूछ रहा है कि मापी की जाने वाली भूमि की स्थिति अगर विवादित है तो विवादित चयन करेंगे या फिर शांतिपूर्ण दखल कब्जा है तो अविवादित चयन करेंगे। चयन करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। यहाँ से चुन सकते सर्वे खतियान की पत्ती लगाना से या अन्य भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ चूज फाइल करके अपलोड कर देंगे। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद यहाँ पर शपथ चयन कर लेंगे, ध्यानपूर्वक पढ़कर शपथ चयन कर लेंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर रिमार्क देंगे या छोड़ भी सकते हैं और घोषणा पर टिक करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर टेम्पोररी नंबर दिख जाएगा, इसको प्रिंट करके रख लेंगे और पे नाउ पर क्लिक करके इस पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने के बाद फिर रिसिप्ट खुलकर आ जाएगा, इसको प्रिंट करके या सेव करके रख लेंगे। आशा करते हैं कि सभी डाउट क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट कर दीजिए, सभी डाउट क्लियर कर देंगे।